हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयनाथ से। कहते हैं आज करवा चौथ का दिन है। करवा चौथ की कहानी मैंने हर साल सुनाती हूँ, इस साल भी मैं बताऊँगी आपको। पिछले साल मैंने पूरी विधि पूर्वक बताई थी कि करवा चौथ आखिर माँ है कौन। सबसे हमें पहले जानना है कि करवा चौथ माँ कौन है। करवा चौथ माँ यही हैं जो यमराज से, कहते हैं ना, सावित्री ने जो अपने यमराज से अपने पति के प्राण बचा के लाई थी, तो उनको सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि जो चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा अपनी सुहाग के लिए, उसका सुहाग हमेशा अमर रहेगा, उस पर कभी कोई अला बला नहीं आएगी। इसलिए चौथ माता के रूप में उस सावित्री की पूजा की जाती, क्योंकि उसने अपने पति के प्राण को यमराज से हर के लाई थी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं रास्ते में हूँ, मुझे अभी मैं कहीं पे पूजा तो कर नहीं सकती, तो मैं कहानी सुनाती। कहते हैं ना, माँ की कहानी भी बोलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं माँ की कहानी, कहते हैं कि करवा चौथ के दिन, कहते हैं जो भी इंसान माँ की दिल से पूजा करता है उनकी हर विश पूरी होती है, उनको हर तरह की अला बला मुसीबत जाती है, उनके पति के पर कोई भी आने वाली हर मुसीबत माँ अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी एक कहानी है कि एक लड़की की, जो कहते हैं ना बहुत दुख झेल के उसने भी सावित्री के जैसा अपना नाम किया था। सावित्री ने तो यमराज तक जाके अपने पति को लाई थी, लेकिन इस लड़की ने तो अपने पति की लाश को, मतलब वो इससे इतना प्यार करती थी कि लाश को साल भर उस लाश की पूजा करके साथ में रख के, माँ का साल भर व्रत रख के, सिर्फ फल फ्रूट खा के उसने माँ का ये व्रत रखा था, जिससे कि माँ खुश होके उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया था। और कहते कि आज के दिन जो भी तेरी कहानी पढ़ेगा, जो भी तुझे तेरे मतलब ये कहानी पढ़ के मेरी पूजा करेगा, उसे भी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो कहानी इस प्रकार है। पहले तो करवा चौथ माता की जय। 7 भाई थे। 7 भाई की एक प्यारी सी बहन थी, बहुत चुलबुली, बहुत अच्छी। उसने कभी शायद दुख नहीं देखा था, वो हमेशा अपने ही कामों में लगी रहती थी, मतलब हमेशा खेलना कूदना, मतलब इतनी लाडली थी कि उसके सातों भाई जब तक वो खाना ना खा ले तब तक वो सातों भाई खाना नहीं खाते थे। इतनी लाडली थी अपने भाइयों की। कहते ना, लड़कियां तो चिड़िया होती हैं, पंख लगा के फटक से बड़ी हो जाती हैं। उन्हें आखिरकार चाहे कितना भी लाड़ प्यार मिले, अपने घर तो जाना ही होता है ना। एक वक्त आया जब वो एकदम बाहर बन गई, कहते ना, फूल से, कली से फूल बन गई। भाइयों ने कहा कि अब आपकी बहनों की शादी करनी पड़ेगी। तो भाइयों ने कहा, अरे ऐसे कैसे बहन की शादी करनी पड़ेगी, अभी वो छोटी है, अभी तो हमारे सामने खेलती है। तो बोलते हैं, आपको ऐसा लग रहा है खेलती है, खेलते खेलते वो कब बड़ी हो गई आपको भी पता नहीं। भाई उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, रिश्ता तय करते हैं, शादी करते हैं, फिर गौना रखते हैं। अभी भी हमारे यूपी में भी गौना ही रखा जाता है, भले एक दिन का रखा जाए, लेकिन लड़कियाँ तुरंत ससुराल नहीं जाती हैं, 1 या 2 दिन बाद, 1 साल बाद ऐसे। तो उसका गौना रखा गया। साल भर के गौने के पहले बीच में ऐसा दिन आया कि करवा चौथ का दिन आया। उसकी शादी हो गई, शादी होके फिर वो उसके बाद वो यहाँ पे थी, तो करवा चौथ का दिन आया। उनकी सब भाभीयों ने उन्हें बताया कि भाई बगैर पानी वानी पिए आपको ये व्रत रखना पड़ेगा। तो सारे भाई भड़क गए कि अरे मेरी छोटी सी बहन ने कभी आधा घंटा खाना नहीं खाई है, तो चिल्लाने लगी। वो पूरा दिन पूरी रात व्रत कैसे रखेगी 24 घंटे। तो उनकी भाभीयों ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन ये सुहागों का नियम है, अपने पति के सुहाग के लिए, अपनी पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने खुशी खुशी व्रत रखा। उसने कहा कि नहीं, मैं व्रत रखूंगी, पूरे मन से रखूंगी। लेकिन क्या होता है मालूम है, भाइयों की, कहते हैं ना ये जो सज़ा होती है, मतलब कहते हैं ना प्यार, कभी कभी प्यार ही हमारे लिए जहर बन जाता है। भाइयों का प्यार इतना था कि वो अपनी बहन की ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब शाम हो गई, बहन भूख से इधर से तड़प रही थी, तो भाई भी खाना नहीं खाया, सातों भाई भी वेट कर रहे थे। तो भाभीयों ने कहा, बस रात को थोड़ी सी पूजा करके चंद्रमा उगेगा, तो चंद्रमा की पूजा करके आपकी बहन खाना खा लेगी, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। वो नहीं सुनते वो लोग, तो भी अपनी बहन के, तो सातों भाई एक ड्रामा करते हैं कि हमें चंद्रमा ही देख के पूजा करनी है ना। तो वो एक झूठा चंद्रमा, पेड़ के पीछे से झूठा चंद्रमा अपनी बहन को दिखाते हैं। बोलते हैं, ये बहन देखिए चांद उग गया, चलो तुम अभी खाना खा लो चंद्रमा देखे। तो भाभी बोलती है, अरे ऐसा अनर्थ मत करो, अच्छी बात नहीं है। तो बोलते हैं, अरे तेरा मतलब क्या पहले के ज़माने के लोग मानते नहीं थे ना इतना। तो बोलते, तेरी बात मानेंगे या मैं अपनी बहन का पेट देखूँ जो सुबह से भूखी प्यासी घूम रही है। उसके
बाद ये होता है कि वो लोग ने झूठा चंद्रमा दिखा के अपनी बहन को खाना खिला देते हैं। उससे करवा चौथ माँ बहुत गुस्से हो जाती है। उससे ये होता है कि ससुराल में जहाँ पे उसका पति रहता है वहाँ अचानक से घर में आग लग जाती है और पति उसका गुजर जाता है, मतलब पति का देहांत हो जाता है। जैसे इधर पता चलता है बहन को तो बहन एकदम टूट जाती है, भाइयों को चिल्लाती है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैं खा लेती ना। देखिए आखिर क्या होता है ना, बहन चाहे मायके वाले सोने का निवाला भी खिलाए ना, सोने का निवाला खिलाए तो भी पति जब कहते हैं ना एक अपनी ज़िंदगी में एक दूसरा आदमी आ जाता है ना, तो फिर ससुराल सब मायका में काटने लगता है। उन भाइयों ने तो अपनी बहन का पेट भरने के लिए वो काम किया था, लेकिन उस बहन ने आखिर क्या कहा कि आपको किसने कहा था ये करने के लिए, आपकी वजह से मेरा पति चला गया। ये होता है, मतलब मायके में कहते हैं ना मायके चिड़िया बुलबुल होती है लड़कियाँ, लेकिन जब ऐसी बात होती तो थोड़ा सा हर्ट होता है। लेकिन उनकी भी गलती थी। वो लड़की दूसरे दिन ससुराल जाती है, सबको बोलती है, तो मतलब पहले ससुराल नहीं, पहले वो जाके माँ के सामने खूब माफ़ी मांगती है, सर पटकती है अपना बहुत सारे, तो आखिर माँ को दया आती है और माँ तो नहीं आती, नारद जी उपस्थित होते हैं। नारद जी आके बोलते हैं कि देख तेरा पति तुझे बचेगा, तू एक काम कर, तू अपने पति की तुझे यही एक काम करना पड़ेगा। तो बोलती जो आप बोलोगे मैं करूँगी। तो वो बोलते हैं नारद जी कि तू अपने पति के शरीर को पूरे साल भर रख कर माँ करवा चौथ का उपास रख, कि जब अगले साल माँ करवा चौथ का व्रत आएगा फिर से सुहागन वहागन करके माँ को मनाना, माँ को मनाएगी तो माँ खुद ब खुद तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देगी। लेकिन बहुत कठिन है क्योंकि मृत शरीर को तुझे कोई नहीं देगा। तो बोली मैं ऐसा जो होगा मैं करूँगी, लेकिन मैं करूँगी। वो वहाँ जाती है ससुराल, सब लोग मृत शरीर को उठा के ले जाने लगते, तो बोलती नहीं, मुझे बोला है मैं इनको साल भर देखूँगी, मेरे पति जिंदा होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो सब बल्कि गाँव वाले रहते बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे बहुत जिद होती है, लेकिन उसका एक डाकू भाई रहता है, एक डाकू भाई एक बार उसको बचाया रहता है। वो डाकू भाई और सातों भाई उठा के उसकी बात मानते, बोलते कोई हमारी बहन की बात नहीं टालेगा। ले जाके एक जंगल में कुटिया बना के वो अपने पति के साथ वहाँ रहती है। रोज़ अपने पति को स्नान करते हैं। आजू बाजू के गाँव में बहुत स्मेल फैल जाती है, तो बहुत सारे जन वो करते हैं। तो भी आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो पूरा व्रत रखती है तो उसके 6 भाई, सातों भाई हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। कोई वहाँ से हटता नहीं, सब वहीं जाके उसके पहरे देते रहते हैं कि हमारी बहन के साथ हमने गलती की ना, तो हम भी अपनी बहन के साथ ये सज़ा भुगतेंगे। ऐसे साल भर निकल जाता है, बहुत सारी अड़चनें आती, बहुत सारे लोग उसको दुख तकलीफ़ देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन करवा चौथ माँ है ना, हर दुख तकलीफ़ से उसको परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन हर दुख तकलीफ़ से उसको आराम से निकाल देती है। जब दूसरे साल करवा चौथ माँ का व्रत आता है तब वो उपवास रखती है, दिन भर माँ की पूजा करती है। अचानक से गांव वाले आ जाते हैं, गुंडे आ जाते हैं कि नहीं ये लाश साल भर हो गए, इसको हटाना है, जलाना है। तो माँ उसकी कुटिया को जला देते हैं। तो माँ तुरंत वो आती है, बोलती माँ मुझसे क्या गलती हो गई, आप ऐसे कर रहे हैं, आपके रहते मेरा सुहाग चला जाएगा, चलेगा क्या। जैसे ही वो चंद्रमा को अर्घ देख के पूजा करती है, वैसे ही उसके मृत शरीर के पति में जान आ जाती है, शरीर एकदम सुंदर सा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और माँ उस कुटिया को लात मारती है, उस कुटिया को लात मारती है, कुटिया सोने की हो जाती है। और माँ उसको आशीर्वाद देती है कि आज से जो भी तेरा ये व्रत कथा सुनेगा, जिस तरह तूने साल भर अपने पति को रह के दुख रह के तेरे पति की अला बला मुसीबत हटाई है, तो जो सच्चे मन से, चाहे लड़की हो, चाहे कुंवारी लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कोई भी, सच्चे मन से अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए व्रत रखकर ये कथा सुनता है या सुनाता है या बोलता है, उसकी मैं हर मनोकामना पूरी करूंगी और उसके पति पे आने वाली हर आँच हटाऊंगी। तो बस माँ उसको आशीर्वाद देके चली जाती। तो हे माँ करवा चौथ माँ, जैसे आपने उस लड़की के दुख दर्द को दूर किया, जैसे उस की कुटिया को लात मार के अपने सोने का महल बनाया, तो माँ मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, इस विद्या देवी को सोने का महल नहीं चाहिए। इस विद्या देवी के पेट पे लात मार दो कि मेरा केशव आ जाए। जिस तरह आपने पिछले साल मेरे केशव के पप्पा को बाइज्जत बरी करके आपने लाया था, चमत्कार तो आपने दिखा दिया था, ये आपका चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा था। इस बार ये चमत्कार मुझे फिर से एक बार दिखा दो, मेरे केशव को ला दो। बहुत सारे जन पीछे पड़े हैं हे माँ, और जो भी सुहागने ने आज आपके लिए सच्चे मन से व्रत रखा है, चाहे कुंवारी लड़कियों ने रखा है, सबका सुहाग अमर रखना। कभी किसी पे आँच मत आने देना, किसी की सुहाग पे अगर कोई अला बला मुसीबत हो उसे दूर करना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना, क्योंकि मेरे केशव के पापा के पीछे बहुत लोग पड़े। मैंने आज उन्हें
सच्चे, देखिए मेरी उनसे शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे केशव के पापा एक बात कहते हैं, रिश्ता निभाने के लिए शादी करना ज़रूरी है क्या? अगर एक इंसान के एक दूसरे के दिल में अगर हम दोनों के लिए प्यार है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें किसी कोई रिश्ता बनाने की। रिश्ता दिल से होता है, क्योंकि वो जो दिखावे के रिश्ते वो कोई ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, लेकिन जो दिल के रिश्ते हैं वो हमेशा चलते हैं। और दिल के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है मेरा केशव। तो बस हे माँ करवा चौथ, माता रानी मेरी बस एक ही विनती है, मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा केशव ला दो। और मेरे केशव के पापा को हमेशा इतना अच्छा रखो, फला फूला रखो कि वो हमेशा मुझसे इसी तरह लगाव लगा के रखें। हमेशा मैं उनके लिए जब तक जीऊँ, जब तक मैं जीऊँ, मैं उनके लिए व्रत रखूँ। उनसे पहले मेरी मौत हो, उनके बाद नहीं। सदा सुहागनी मरूँ मैं, कम से कम शायद केशव के पापा आज नहीं, लेकिन जिस दिन मैं मरूँ तब तो मेरे मांग में सिंदूर भरेंगे ना। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो हे माँ करवा चौथ, जैसे मैंने आज आपकी कथा सुनाई, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, मेरी पूजा में जरा भी कुछ त्रुटि होगी मुझे माफ़ करना। और जितनी सुहागनों ने आपका उपवास रखा है, सबकी उपवास का अच्छा फल देना और सबको आशीर्वाद देना कि सबका दिन बहुत अच्छा जाए। और आप सभी को भी ये करवा चौथ की कथा सुनिए और पूजा कीजिए, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। तो बस यही विनती है माँ से मनाइए कि हमारे घर के हर आला वाला मुसीबत दूर हो। जय माता दी।